हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस और सेल्फ स्टडी कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस टीचर्स के साथ साथ हम स्टूडेंट्स में भी वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमें जितना पढ़ाया नहीं जाता उसे 2 गुना होमवर्क दे दिया जाता है। तो आज मैं आप सबके साथ बात करूँगा कि कैसे हम लोग इस ऑनलाइन क्लासेस को अडॉप्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी सेल्फ स्टडी को भी अच्छे से कर सकते हैं। तो पहली बात यह है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी पीरियड्स प्रोडक्टिव हैं। हम सबको पता है ऑनेस्टली स्पीकिंग कि कुछ पीरियड्स प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ पीरियड्स ऐसे ही टाइम पास होते हैं, क्योंकि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाने से ज़्यादा टाइम पास करते हैं, या मेरा मतलब है कि या तो वो होमवर्क दे के चले जाते हैं या फिर स्क्रीन रिकॉर्डर कोई प्रेजेंटेशन लगा के चले जाते हैं। तो आपको वैसी पीरियड स्किप करने हैं जो प्रोडक्टिव नहीं है। जो पीरियड्स प्रोडक्टिव हैं आपको उन्हें अटेंड करना है, क्योंकि फ्रॉम दैट साइड ऑल्सो टीचर अपना 100% देने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उन्हें रिस्पेक्ट करो और उनके पीरियड्स को अटेंड करो। तो पहली बात मैंने क्या बताई, अटेंड प्रोडक्टिव पीरियड्स ओनली। दूसरी बात क्या आती है, असाइनमेंट्स कंप्लीशन की। तो जैसा कि मैंने बोला कि आप उन पीरियड्स को अटेंड मत कीजिए जो प्रोडक्टिव नहीं है, पर ऐसा हो सकता है कि सामने वाला टीचर आपको किसी मीन्स से फोर्स करे कि आप उन पीरियड्स को अटेंड करो। तो अपने अटेंडेंस के लिए आप उन पीरियड को अटेंड तो कर रहे होंगे, पर साइड बाय साइड आप अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर रहे होंगे। असाइनमेंट्स यदि लिखना है तो आपको ज़्यादा वर्क तो करना है नहीं, तो आप इन दोनों चीज़ों को एक साथ हैंडल कर सके हो। तीसरी बात मैं करने जा रहा हूँ उस चीज़ की जो मुझे और आपको सबको बहुत पसंद है, वो है आपकी नींद। पर आपको करना होगा अपनी नींद से थोड़ा सेक्रीफाइस। अगर आप क्लास 10th या 12th की स्टूडेंट हो तो आप अपनी नींद से थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर सकते हो। नींद से कंप्रोमाइज़ करने का मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप 6 घंटे की नींद ना लो। मैं कहता हूँ अगर आप क्लास 10th में हो तो 7 आवर्स की नींद आप ले सकते हो, और अगर आप क्लास 12th में हो तो थोड़ा और कंप्रोमाइज़ करके आप 6 घंटे की मिनिमम नींद ले सकते हो। ये आपके लिए इनफ होगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ देना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने नींद से थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करने में लगा सकते हो, या फिर कुछ ऐसा वर्क जो आपको एडिशनली करना पड़ रहा है तो आप अपनी नींद से थोड़ा सा समय चुरा कर उसमें दे सकते हो। अब आते हैं चौथी बात पर। चौथी बात क्या है कि आपको सुबह जल्दी उठने की आदत बना लेनी चाहिए। हाँ, अगर आप नाइट आउल हो तो मैं आपको ये बोलूँगा कि रात में आप ऐसा मत करना कि किसी दिन आप सो रहे हो और किसी दिन आप नहीं सो रहे हो। अगर आपको रात को पढ़ना है तो आप रात को पढ़ना, और यदि आप सुबह उठकर पढ़ने वालों में से हो तो आप सुबह उठकर पढ़ना। ऐसा नहीं कि आज देर तक सो लेता हूँ, रात को पढ़ लूँगा। ये केस बिल्कुल गलत है। आपको दोनों में से किसी एक केस को चूज़ करना है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप सुबह उठ सकते हो तो प्लीज़ सुबह उठे। सुबह का वक्त ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है एज ए स्टूडेंट। और अगर आपके ऑनलाइन क्लासेस 9 o'clock से शुरू हो रहे हैं तो मेक श्योर कि आप मिनिमम 7:30 तक अपनी स्टडी टेबल में बैठ जाओ, और उन 1.5 आवर में आप अपने लिए प्रिपेयर करो कि ऑनलाइन क्लासेस में कौन कौन से पीरियड्स इंपॉर्टेंट हैं, मुझे कौन से अटेंड करने हैं, और कौन से पीरियड में मैं कौन से होमवर्क्स को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो जब आपके पूरे ऑनलाइन क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे तो यू विल फील कि हाँ, ये पूरा सेशन जो था वो प्रोडक्टिव था। आखिरी टिप जो मैं ऐड कर रहा हूँ ये है कि अपने सोने से 1 घंटे पहले जो आपका स्टडी टाइम होगा आप उसमें सेल्फ स्टडी के लिए मत जाना। मेरा मतलब है कि अगर आप कुछ रिवाइज़ करना है या फिर कुछ याद करना है, कुछ मेमोराइज़ करना है, तो आप सोने से पहले के 1 घंटे में मत करना। इससे क्या होगा, आपको पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपके माइंड को पता है कि आफ्टर 1 आवर मैं सोने वाला हूँ, और डेफिनेटली हम लोग तो इंक्लाइंड होते हैं सोने के लिए। तो आप उस 1 घंटे में कुछ रिटन वर्क करना जो एज अ कंपलसरी वर्क हो आपके लिए, तो आपका माइंड एक्टिव रहेगा कि मुझे ये कर कर ही सोना है। और आफ्टर उसे कंप्लीट करने के बाद जब आप सोओगे तो यू विल गेट अ बेटर स्लीप। तो ये थी कुछ ऐसी बातें जिसे फॉलो कर आप अपने सेल्फ स्टडी में और ऑनलाइन क्लासेस के बीच में बैलेंस मेंटेन कर सकते हो। सो ऐसे ही टिप्स के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।